गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्च एंड इंडाइसेस में न्यू टाइप ऑफ द क्वेश्चन, है ना, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चाहे आपकी छोटी मोटी जो एग्ज़ाम हो, चाहे सब इंस्पेक्टर की हो, और आजकल जो एसएससी सीएचएस और सीजीएल में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी फॉर्म से बचते हैं। सीडीएस में भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, क्लियर है। और जितने भी जो रेलवे के एग्ज़ाम है वहाँ पे भी आपको सर्च एंड इंडाइसेस के क्वेश्चन मिलेंगे। तो हमने कल की क्लास में 3 टाइप के क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया था, जो कि मैंने आप लोगों को भी हाल बताया था कि आपको रिवीजन करके आना है क्लास में, है ना। तो आई थिंक यू हैव रिवाइज्ड ऑलरेडी। तो आज हम उससे आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो उसके पहले जो आगे के जो नेक्स्ट जो हम टाइप को डिस्कस करेंगे, उसके पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस करना है, जो कि आप क्लास 8th 9th 10th में आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखी होंगी। तो मैं कुछ चीज़ें आपके लिए बता रहा हूँ कि अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने यहाँ पर लिखा रूट का ए, ठीक है, रूट ए, मतलब सिंपल फॉर्म में अगर हम समझेंगे, सबसे पहले पावर की बात हम करते हैं। अगर मैंने मान के चलो ए की पावर यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब पावर क्या है, 1 है। अगर मैंने दूसरी पावर लिख दी ए की पावर 2, तो हम क्या बोल देते हैं, इसको हम स्क्वायर बोल देते हैं। अगर मैंने बोल दिया ए की पावर 3, तो ये क्या, ए की पावर क्यूब, है ना, मतलब ए क्यूब, और ए की पावर ये क्या हो जाता है 4। तो ये हमारे पास जो 1 और ये 2 और ये जो 3 और ये जो 4 हैं, एक हिसाब से ये हमारे होल नंबर के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, होल नंबर के फॉर्म में। इट मीन्स ये जो जितने यहाँ पर के फ्रैक्शन के पार्ट में नहीं होंगे, ठीक है। अगर मान के चलो ए की पावर 1/2 हो गया, ए की पावर 1/3 हो गया, क्या हो गया 1/3, क्या हो गया 1/3, ठीक है। और ए की पावर क्या हो गया 1/4। तो कुछ यहाँ पर आपने रूट का नाम सुना होगा। तो जो रूट जो होता है ये इंडिकेट करता है कि जहाँ भी किसी की पावर कितनी हो 1/2, तो उसका मतलब ये होता है। अगर मान के चलो मैंने लिख दिया रूट ए, तो मतलब इसकी पावर ये होगी कि ए की पावर 1/2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतना क्लियर हुआ? जहाँ भी रूट है तो इसका मतलब रूट ये डिफाइन करता है कि उसकी पावर आधी है, मतलब 1/2 है। 1/2 डिफाइन करता है कि उस नंबर की पावर क्या है, तुम्हारी क्या है, आधी है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास जो रूट है, अगर मान के चलो मैंने यहाँ पर ये जो रूट है इसके अंदर मैंने 3 लिख दिया, तो इसका मतलब हो जाता है ए की पावर 1/3। क्या हो जाता है 1/3। समझ आ रहा है कि नहीं? अगर मैंने कि रूट के अंदर मैंने लिख दिया 4 और ए की, तो इसका मतलब होगा कि ए की पावर 1/4। मतलब ये जो 3 4 ये 1 के अपॉन में चली जाती है उस नंबर के फॉर्म में। ए जो है ए की पावर में जो है वो 1 के अपॉन में फॉर्म में चला जाएगा। अगर मान के चलो यहाँ पर लिख दिया मैंने ए की पावर, यहाँ पर लिख दिया 100 और यहाँ पर ए, तो मतलब ये होगा कि ए की पावर 1/100। इतना क्लियर हुआ? इसको और डिटेल में अगर हम देखते हैं, अगर ए की वैल्यू मान के चलो, ए की वैल्यू यहाँ पर मैंने यहाँ पर मतलब ये मान के चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया 100, क्या लिख दिया, क्या लिख दिया 100 नहीं 1000 लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया 1000 लिख दिया। अब यहाँ पर 1000 लिख दिया, तो ये रूट है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये 1000 की पावर ये क्या हो रही है हमारे पास, कितनी हो रही है, कितनी हो रही है 1/2। इतनी बात समझ आई कि नहीं? बट समझ लो हमारे लिए क्वेश्चन को 1/, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम क्या कर देंगे इसमें, क्या करेंगे हम इसमें, इसका मतलब तो ये हुआ कि 1000 की पावर 1/2 हो गया। अब ये जो यहाँ पर जो 1000 लिखा है, मैं 1000 के ऐसे फैक्टर निकालना है कि जो 2 के फॉर्म में बाहर निकलें। तो अगर मैं 1000 को क्या लिख रहा हूँ, 1000 को मैं क्या लिखता हूँ 100 × 10 लिख दिया, क्या लिख दिया 100 × 10। इसको और हम करेंगे अंदर, तो ये क्या होगा 10 × 10 × 10 हो रहा है कि नहीं? तो इसकी पावर 1/2 है, मतलब यहाँ पर 2 जोड़ो हैं, जो दो पेयर जो बन रहा है, दो जो 1 पेयर बन रहा है, हम उसको बाहर ले, एक में से 10 बाहर आया तो 10√10 ये हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा 1000 का। इतने क्लियर हुआ कि नहीं? अगर मान के चलो इसका मैं क्यूब रूट निकालना है, क्या निकालना है क्यूब रूट, तो 3 लिखा 1000 लिखा मैंने यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 लिखा क्यूब लिखा, तो 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तब जाकर फैक्टर होंगे कि नहीं? तो 3 पेयर लेंगे, कितने पेयर लेंगे 3, तो ऊपर बाहर सीधा हमारा 10 आ जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 1000 क्या होता है हमारा 10 हो जाता है। कितना हो जाता है 10। अगर मान के चलो मैंने लिख दिया हमको निकालना है 16 का 4th रूट, तो क्या लिखोगे आप, 4th लिखा है 16 लोगे तो 16 को क्या लिखोगे 2 × 2 × 2 × 2 ये लिखोगे कि नहीं? 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, तो सीधा 4 का पेयर निकालेंगे 4 के हिसाब से, तो सीधा हमारा इसका आंसर क्या आ जाता है 2। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि आपने पहले की क्लासेस में बहुत अच्छे से समझा है। अब हम इनको जो हमारी कंपटीशन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उस लेवल पे हमें यहाँ पर पढ़ना है। मैं वही चीज़ हमेशा से बता रहा हूँ, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होती है हमेशा आपका जो मैथ्स का जो लेवल रहता है वो सिर्फ 9th 10th लेवल तक का रहता है, 6 to 10th।
ठीक है, चलो इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जो जिसके लिए आज हमने जो क्लास रखी है, आज हम वो टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। कितने टाइप हुए थे कल की क्लास में और कितने क्वेश्चन हो चुके थे हमारे? कितने क्वेश्चन हो गए थे? आई थिंक हमने 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। 3 टाइप देखे थे, 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और 5वां क्वेश्चन आपको मिलकर HW दिया तो होमवर्क दिया था। तो वो क्वेश्चन बन गया था क्या सबसे? वो रूट x के फॉर्म में था, एक क्वेश्चन था ना, वो वाला क्वेश्चन है ना। चलो ये हमारा बेसिक था। अब ये जो बेसिक हमने एकदम, ये हमारा 7th 8th क्लास तक का लेवल का था। अब थोड़ा और बढ़ते हैं 9th 10th के हिसाब से कि कैसा क्या रहेंगे। अगर मैंने मान के चलो यहाँ पर लिख दिया रूट के अंदर, रूट के अंदर, रूट के अंदर और रूट के अंदर, मैंने बताया था, मान के चलो मैंने यहाँ पर लिख लिया 5 लिख लिया। क्या लिख लिया? 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? मतलब ये जो रूट जो यहाँ तक का जो 5 है, इसका मतलब हुआ कि 5 की पावर 1/2। अभी हर मैंने बताया था कि रूट की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। इसके ऊपर 1/2 है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो 1/2 यहाँ तक, अब ये वाला रूट लोगे तो 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ तक खत्म। अब ये वाला रूट लोगे तो इसके ऊपर भी एक और 1/2 लग जाएगा, लग जाएगा। और फिर ये वाला लोगे तो इसके ऊपर भी एक और आपका 1/2 लग जाएगा। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? है किसी को कोई डाउट? तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? ये तो बहुत अच्छे से सीखा ना, ए की पावर m की पावर की होल पावर n की पावर, ये चलती जाएगा, चलेगा कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। तो ये कितना हो जाएगा? 5 की पावर कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये कितना? 1/16। ये आपका एक हिसाब से आंसर हो जाएगा समझने के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखो, जो यहाँ पर जो 5 लिखा है, इसके अंदर में यहाँ पर लिख दिया मैंने 4 लिख दिया, फिर इसके अंदर और ले लिया, मान के चलो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। और इसके अंदर लिख दिया, मान के चलो कि फिर मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया, फिर इसके अंदर और लिख दिया, फिर मैंने मान के यहाँ पर 2 लिख दिया और फिर यहाँ पर लिख दिया मैंने 5। तो आपका आंसर क्या होगा? कुछ नहीं करना, 5 है, ये 2 है। अब यहाँ पर ये जो ऐसा रहे या फिर सिर्फ 2 रहे, उसका मतलब दोनों एक ही होता है, 1/2। इससे डरना नहीं है, बुक में लिखा रहता है, उसे घबराना नहीं है। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर ये तो 2 है तो 1/2 हो जाएगा। मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सोल्व हो गया। इसके पहले लोग यहाँ पर क्या लेगा? 4, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1/4। इसकी पावर ये क्या हो जाएगी? 1/3। और एक और ये यहाँ पर क्या लेगा? 4, तो इसकी पावर हो जाएगी 1/4। और हम सबका इसमें आपस में सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 चौक 8 या 24 चौक 76। तो 5 की पावर 1/76। क्लियर है? 96 होता है, 24 चौक 24, 96 होगा। क्या हो जाएगा? 96। समझ आई कि नहीं ये चीज़ें? इज इट क्लियर? जवाब दो भाई, इतना क्लियर है कि नहीं? है ना। चलो एक हमने टाइप नंबर 1 हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में, उसको हम फिर से देखेंगे। वो उसी को बेसिस लेकर हम आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, उसी को बेस लेकर हम आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जो आप देखोगे यहाँ पर, समझना अच्छे से। मैंने बोला था कल की क्लास में कि अगर रूट के अंदर a रहे, फिर रूट के अंदर a रहे, फिर रूट के अंदर a रहे, है ना, और ऐसी चलती जा रहा अप टू इनफाइनाइट, तो इसका आंसर क्या होता है? व्हाट इज़ द आंसर? इसका आंसर क्या होता है? बताया था मैंने कल की क्लास में, टाइप नंबर 1, पेज पलटो पता चल जाएगा क्या होता है इसका आंसर। बोलो क्या होता है इसका आंसर? ए होता है। क्या होता है? ए। इसका सीधा कि सीधा ए आ जाता है। मैंने आपके लिए बताया था कल की क्लास में, टाइप नंबर ये 1 था, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखी है कल की क्लास तो क्लास नंबर 18 को देख लेना, थोड़ा बहुत, कुछ ज़्यादा नहीं है ना, उससे ज़्यादा आज कल उसकी क्लास तो थोड़ा बेसिक ही देखा था। जब भी रूट के अंदर ए, रूट के अंदर ए अप टू इनफाइनाइट तक आता है तो हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ ए हो जाता है। क्लियर? इसका हमने प्रूफ को भी हमने देख लिया था, है ना, लास्ट क्लास में हमने। अब हमें यहाँ क्या करना है, ये तो तुमने क्वेश्चन समझ लिया कि सर यहाँ से लेकर इनफाइनाइट तक रहेगा। इस चीज़ को बहुत गौर से, अगर इनफाइनाइट तक रहता है तो आपकी ए की वैल्यू, तो आपका आंसर ए आता है इसको सॉल्व करने पर। बट क्वेश्चन ये है, मान के चलो मैंने लिख दिया, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 5, फिर रूट कर दिया, फिर 5 कर दिया, फिर रूट कर दिया और फिर मैंने 5 कर दिया। क्या कर दिया? 5, और फिर एक और मैंने 5 कर दिया, ये है ना।
इसको आपको वैल्यू बताने कि इसका आंसर क्या होगा, इसका क्या आंसर होगा। व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, टेल मी। अगर किसी ने कहीं से भी पढ़ा हो, कहीं भी यूट्यूब चैनल से कहीं से कुछ भी देखा हो तो दे कैन गिव मी द आंसर। व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस वन, टेल मी। ध्यान से समझो इधर, क्या होगा इसका आंसर। गलती जो वन ये लिखा 1 2 3 4 है ना, ये लिखा ना, तो आप आंसर बहुत सारे लोग होंगे जो बोल रहे होंगे 5 की पावर 1/16 होगा। 5 की पावर 1/16 नहीं होगा, ध्यान से समझो, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाता है तो उस केस में होता है। ये जो हमने जो समझा है ना उस चीज़ को समझ लो इधर, उसको इससे रिलेटेड मत करो। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझो। यहाँ ये जो 5 लिखा है यहाँ तक कि इसकी जो वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी, कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक 5 की पावर 1/2, क्या होगा 1/2। इसको छोड़ देना है, इसको ऐसे मत समझो, ऐसे मत समझो, कन्फ्यूज हो जाओगे। एक बार सबका ले लो, है ना। ये 1/2 है, मतलब एक 2 यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है, 2 मतलब 1 2 3 4, तो आप 2 को 4 बार लिखो तो कितना हो रहा है 5 की पावर 1/16, क्या आ रहा है 1/। आपने यहाँ तक सोल्व कर लिया इसको, फिर इनटू लगाएंगे। ये नया टाइप है मंजीत, है ना। ये एक मतलब ये 1/2 1/2 1/2 1/2 एक बार होगा तो 5 की पावर 1/2, मतलब 5 की पावर आप 1/2 लिखोगे, है ना, मतलब सबके पावर को मल्टीप्लाई कर दिए। तो हमने सीखा है मैंने अभी हाल। तो ये क्या होगा 1/16 तो आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक का सोल्व होगा तो कितने बचे 1 2 3 बचे, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 5 की पावर 1/8। यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। अब ये 2 बचे, 2 दूनी 4, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 5 की पावर 1/4। फिर यहाँ तक का कंप्लीट हो गया तो एक बचा 5 की पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 1/2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझो, फिर से बता रहा हूँ। ये यहाँ पर जो सबसे पहले लेंगे, यहाँ पर पूरा कर लेंगे हम पूरा 1/2 1/2 1/2 1/2, तो सबका 1/2 1/2 1/2 4 टाइम करोगे तो 1/16 हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैंने सोल्व कर लिया। अब यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन बचा, तो कितने बच रहे 1 2 3, तो ये क्या था 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 1/8 हो गया। फिर यहाँ तक का कंप्लीट हो गया तो 1/2 1/2 के 1/4 हो गया, फिर एक बचा 5, तो 5 की पावर 1/2 हो गया। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं? अब समझो, अब हम क्या करेंगे, जब बेस सेम होते हैं, जब हमारे बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती हैं, पावर क्या हो जाती हैं, जवाब दो भाई। जब बेस सेम होती हैं, बेस जब सेम होते हैं तो पावर हमारी ऐड हो जाती है। तो 5 की पावर 1/16 है ना, और 1/8 और 1/4 और प्लस 1/2, सब कैल्शियम लोगे सॉल्व करोगे तो 16 आ जाएगा। तो 1 + 2 + 8 दूनी 16, फिर ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है? तो कितना 2 1 3 4 6 7 8 15, तो कितना हो रहा है 5 की पावर 15/16। ये आपका आंसर हो गया। किसी को कोई डाउट? यहाँ तक कि किसी को कोई डाउट? जवाब दो, है ना। तो ये कर लोगे ऐसा, बट हमारे लिए एग्ज़ाम में ये सब नहीं करना है। हमको एग्ज़ाम में 30 सेकंड के अंदर आंसर देना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमको एग्ज़ाम में 30 सेकंड का आंसर देना ही देना है। ये सब जो चीज़ आपके लिए बताएं हैं, सबको ये पता चलेगा कभी भी न्यू टाइप वेराइटीज ऑफ द क्वेश्चन आ रही तो आप बेसिक कंसेप्ट लगा कर, जब आपके पास 2-4 मिनट का टाइम लगता है तो आप उसको अटैम्प्ट कर सको। उस कंडीशन में आपको बेसिक पता होना चाहिए। बट हमारे लिए ट्रिक क्या अप्लाई करना है? कुछ भी नहीं करना है। ये सब छोड़ दो, भूल जाओ इसको। ये आपका बेसिक था, है ना, कि क्वेश्चन आ कैसे रहा। कुछ नहीं करना है। ये 1 2 3 4 है, तो ये कितना 1/2 1/2 कितना हो रहा है, पूरा 5 की पावर कितना आ रहा है 1/16, तो 16 लिख दिया। बस एक कम करके लिख देना सीधा 15/16। ये आपका आंसर हो जाएगा इससे मैच। जब भी इस टाइप का केस बनता है हमारे साथ तो हमको ये सब कहानी करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा लिखा हाईएस्ट पावर कितनी हो रही है हमारी 1/16, और 16 में से एक पावर क्या आप करते हैं -1 करके हम सोल्व कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 15/16। समझ आया कि नहीं? इतना जवाब दो भाई सभी लोग, या मैसेज करो, कमेंट करो, जो भी है। क्लियर हो गया कि नहीं? हो गया। अब समझ लो, हमने एक सेकंड टाइप को भी डिस्कस किया था कल ही हमने, उसको फिर से देख लेते हैं हम। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें, है ना? गुड। अब समझ लो, एक टाइप दिया था मैंने आप लोगों के लिए, टाइप नंबर सेकंड। वो टाइप ये था हमारा कि इसका मतलब यहाँ तक का 1 2 3 4 बगया, मतलब मान के चलो कोई एक नंबर है, ए है, रूट के अंदर ए है, और रूट के अंदर ए है, और रूट के अंदर ए है। ये टाइप नंबर बन जा रहा है हमारा।
ये टाइप नंबर ये 2 है, ठीक है, और ये हमारा टाइप नंबर 3 है। ये ए जो जा रहा है हमारा इन्फाइनाइट तक जा रहा है, और ये हमारे एक फिक्स टर्म तक जा रहा है, मतलब ये टाइप 2 नहीं है, मतलब इसका ये एग्जाम्पल है, ये मान लो तुम, है ना। अब ये क्या है, ये जो टर्म जा रही है ये हमारी n टाइम्स तक जा रही है। n टाइम्स तक का मतलब n की वैल्यू मान के चलो मैं यहाँ पर 5 ले ली 5 बार, या इसकी 50 ले ली, तो मतलब 50 बार ये टर्म ऐसी रिपीट होती जा रही है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं यहाँ पर, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं यहाँ पर, सीधा लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, जो नंबर उसके फॉर्म में a की पावर सीधा लिखेंगे 2 की पावर n और 2 की पावर n-1 लिखेंगे। देखा था मैंने, ये देखा था कि नहीं, मतलब सीधी मैंने शॉर्ट में लिख दिया, सीधा लिखेंगे 1 - 1/2 की पावर n के फॉर्म में हम लिखते हैं। जब इसको हम सॉल्व करते हैं 1, तो a की पावर ये 2 की पावर n हो जाता है, और 2 की पावर n-1 हो जाता है। ये हमारा एक फॉर्म बन जाता है। जब भी इस टाइप के फॉर्म में क्वेश्चन रहता है तो उसका डायरेक्टली आंसर हमारा ये आता है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट, टेल मी। हाँ क्लियर है ना कबीर, क्लियर है तुम्हें? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वैरायटी समझ में आ गई हो तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया था मैंने, दिया था कि नहीं? अब आप लोग सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 5 आई हैव गिवन यू एज ए होमवर्क। सो हैव यू सॉल्व दैट क्वेश्चन और टेल मी, सॉल्व किया कि नहीं? अरे बन जाओ, सत्यवान तो बन जाओ, कोई जो सच्चा सच्चा बोले, सही सही बोले, हैं? क्यों? तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया था मैंने, देखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आप लोगों के लिए दिया था मैंने ये, इफ़ x टू द पावर m इक्वल टू 14, ये रूट के अंदर एक चीज़ ध्यान से समझो। अभी जितने भी मैंने सर्ट्स लिखे हैं, अगर मैंने लिख दिया 3 और ये लिख दिया 2, ये जो रहता है यहाँ पर लिख दिया x, इसका मतलब ये होता है कि 3 × x की पावर 1/2। अगर मैंने लिख दिया 14 × 13 और रूट यहाँ पर लिखा a, तो इसका मतलब हो रहा है 14 × a की पावर 1/13। मतलब जब भी यहाँ पर जो रूट की जो बात होती है वो हमेशा सर्ट्स के अंदर रहता है, ये इसके अंदर रहेगा, ये बाहर रहता है, फिर बाहर रहता मतलब ये इंटू में चला जाता है वो। क्लियर है? इतना ये क्लियर है? तो देखा होगा बुक में, तो इसके अंदर बोला था कि यहाँ पर ये है क्या है, x, क्या है x, फिर इसके अंदर भी x, फिर इसके भी अंदर भी x, 3 टाइम्स यहाँ पर x की वैल्यू x है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये था कि हमको बताना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू क्या है बताओ भैया, आंसर दो। ऑप्शन भी दिए थे मैंने, क्या है? ऑप्शन भी है, चलो अब बताओ। 1/8, 1/16, 3/4 और 7/4, 7/4। ठीक है, ये 4 लिखा है, तो तुम बोलो सर क्या बनाते लिखते हैं। चलो बताओ इसका आंसर क्या है। मैंने आप लोगों के लिए दिया था, कल दिया था कि नहीं, दिया था कि नहीं? दिया था तो बना नहीं, तो मेरे को ही बताना पड़ेगा। देखो इधर ये लिखा है x टू दी पावर m, x टू दी पावर m। अब ध्यान से समझो, अभी हाल राइट नाउ वी हैव डिस्कस्ड वन ऑफ द कंसेप्ट दैट वाज, यहाँ जो लिखा है 1/2 1/2 1/2 पूरा दिख रहा है कि नहीं? तो ये क्या 2 है, 2 जा मतलब ये इसकी वैल्यू होती है 1/2, ये रूट है, इसकी वैल्यू भी होती है 1/2, और ये जो 14 लिखा मतलब इसकी वैल्यू हो गई है 14। ये सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 4 56, है ना। तो जो x की पावर सीधा के सीधा हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x की पावर हम सीधा लिखेंगे 1/56। कोई डाउट? ऊपर का ये मैं रफ कर रहा हूँ, से कन्फ्यूज ना हो आप लोग, ठीक है। चलो ये क्या हो गया हमारा, 2 दूनी 4 और 14 चौक 56, ठीक है, इनटू करेंगे। फिर ये क्या लिखा, हमने यहाँ तक का सॉल्व कर लिया, अब ये बचा हमारा, बचा क्या नहीं, मतलब 1/2 1/14, 1/2 1/14 कितना होगा 1/28, 1/28। फिर क्या हो रहा है, यहाँ तक सॉल्व हो गया, ये बचा तो 1/14, ये कितना हो जाएगा 1/40। इन सब का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, तो कितना आएगा 56। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस, अरे ये समझ आता है कि नहीं दिमाग में, ये कैसे लेंगे एलसीएम, उसमें भी लोग देख रहे होंगे बेटा। जब सेम बेस जब सेम होते तो पावर हमारी ऐड होती है, क्या होती है, पावर ऐड होती हैं, क्या होती हैं, ऐड होती हैं, होती है कि नहीं? ये क्लास हमने 7th 8th में सीखा होगा। तो एक्स क्या ऊपर कितना हो जाएगा 56, तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा
28 दूनी 56 तो 2, और ये कहते हो 14 चौक 56 तो 4 हो जाएगा। एक्स की पावर ये कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये एक्स की पावर 56 नीचे रहेगा और ऊपर 2 1 3 तो 7/56, मतलब काट दोगे तो ये 1/8, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/8। तो एक्स की पावर m इक्वल टू एक्स की पावर कितना हो रहा है 1/8। जब सेम बेस होती है तो पावर को हम क्या करते कंपेयर, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। क्लियर है, ऐसा करना था हमें इस क्वेश्चन को। मतलब ये जो वाला जो क्वेश्चन था ये टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 का कॉम्बिनेशन था कि नहीं। अगर आपके लिए घर पे लिए होमवर्क के लिए कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ तो सर ऐसे लड्डू क्वेश्चन नहीं देंगे खाए और बच्चा पाए और हो गया, बोले सर आ गया, अरे वाह ये तो मज़ा कर दिया, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन मिलेगा आपको कुछ, इसमें कुछ था नहीं। और ये जो क्वेश्चन है भाई ये यूपीएससी CDS 2020 का क्वेश्चन है, ये यूपीएससी CDS 2020 का क्वेश्चन है ये, समझे। 2020 पता है कि नहीं, मतलब 2020 में तो भाई वो था हमारा कोरोना, तो 21 में ली थी इनने ये वाली एग्ज़ाम, जुलाई अगस्त में सितंबर में। क्लियर है। तो अभी बहुत सारे गर्ल्स लोग बॉयज़ ने अभी यूपीएससी CDS और गर्ल्स में जो OTA हैं उसका फॉर्म भरे होगा आप लोगों ने। भाई बंद करो वीडियो जिनका भी हो, भवानी शंकर साहब बंद करो वीडियो फटाफट, बच्चों का ध्यान जाता है कि क्या बहुत अच्छे दिखते हैं। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, ये हो गया है ना। चलो अब आप मुझे बताओगे इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 करो नोट डाउन, 5 हो गया, 6 क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखो, 6th है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट तो सभी है सर्ट्स में कि है ना, ये रूट लगा है 27 डिवीज़न, रूट 27 फिर डिवीज़न में क्या हो रहा है 27 और फिर क्या हो रहा है डिवीज़न, ठीक है ठीक। और ये फिर क्या हो रहा है हमारे पास रूट में, फिर क्या हो रहा है तुम्हारे पास 27, और ये अप टू ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट तक, कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस वन। ऑप्शन भी दे देता हूँ। ये नेक्स्ट टाइप है हमारे, कितने टाइप हो गए कंप्लीट, कितने टाइप हो गए यशिका। इसके पहला एक ही टाइप डिस्कस किया हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 हो गए टाइप। ये हमारा टाइप नंबर 4 है, नहीं 5th है, सॉरी 5th है ये टाइप 5th है, ठीक। चलिए बताओ 3 रूट 3 फिर है रूट 3 है और एक 9 है। बताओ इसका आंसर क्या, व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस वन। ये हमारा एक टाइप है, क्या है ये टाइप है एक। ये जो अभी हमने 4 टाइप मतलब 4 टाइप के क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया, ये हमारा टाइप नंबर 5 है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझो क्या है इसकी कहानी। ये टाइप ये बोल रहा है हमारा कि अगर मैंने बोला कि n रूट a डिवीज़न n रूट a डिवीज़न n रूट a, ये चलते ही जा रहा है हमारा अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, व्हाट इज़ द आंसर। ये शब्द को डिवीज़न के साइन लगे, कुछ नहीं करना है। जो क्वेश्चन शुरू से ही कहावत आ रही है कि जो चीज़ जितना डिफ़िकल्ट रहता है वो उतनी आसान होती है, ठीक है। जो चीज़ दिखने में जितनी डिफ़िकल्ट होती है वो उतनी आसान होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आसान ही है, ध्यान से समझो। मान के चलो कि इसकी जो पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये क्या है x के बराबर है। मैं यहाँ सीधे लिख देता हूँ वापस से, लेट x इक्वल टू, ये टर्म की टर्म पूरी लिख दें। ये देखो ये एग्जाम में सब कुछ नहीं आता ये सब पूछने के लिए, बट मैं तुम्हारे लिए कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ कि आंसर कैसे क्या आ रहा है इसका, ठीक है। क्या आंसर कैसे क्या आ रहा है इसका। ये n लगा है, n रूट a डिवीज़न n रूट a डिवीज़न n रूट a है ना, और ये हमारा जाता है अप टू इनफाइनाइट तक। हमने इसकी पूरी की पूरी वैल्यू x मान ली। क्या मान ली मैंने, इसको पूरी की पूरी इसको मैंने x मान ली। अब ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो सभी लोग, यहाँ तक की जो वैल्यू जो दिख रही है, ये जो वैल्यू है ये वापस से रिपीट हो रही कि नहीं,
वापस से रिपीट हो रही कि नहीं। मान के चलो इसको लेट कर, इसको एक्स मान लो पूरा, ठीक है, अब समझ जाओगे अच्छे से। इसको मैंने पूरा एक्स मान लिया और एक्स मतलब फिर से रिपीट लिख दिया। ये जो वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पूरी जो वैल्यू है ये इसके बराबर है कि नहीं। ध्यान से देखो, एन रूट ए डिवीजन, एन रूट ए डिवीजन अप टू इनफाइनाइट, एन रूट ए डिवीजन, एन रूट ए डिवीजन अप टू इनफाइनाइट हो रही कि नहीं। तो मैं इसकी जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या मैं एक्स वैल्यू लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते नहीं। तो एक्स इक्वल टू सीधा ये लिखेंगे कि नहीं, एन रूट ए, फिर डिवीजन का साइन लगा देंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू इसके बराबर है तो हम यहाँ पर इसको एक्स लिख देंगे। बोलो भाई, कैन बी राइट और नॉट, लिख सकते कि नहीं। अरे लिख सकते हैं कि नहीं। ये एन रूट ए डिवीजन, एन रूट ए डिवीजन रिपीट हो रहा है, इसको मैंने एक्स माना था, तो ये वाली जो टर्म है इसके ही बराबर आ रही है। तो मैंने इस वाली टर्म की जगह ये इसके बराबर आ रही तो इसको एक्स माना था, तो मैंने यहाँ एक्स लिख दिया। क्लियर है, बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं, है ना। जब इसके बराबर जब ये है तो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। इसको एन रूट, ये सीधा का पूरा ये नहीं हो जाएगा, ए और ये डिवीजन है को इनटू में कन्वर्ट करते हैं, ये सीखा होगा, तो सीधा ए अपॉन एक्स होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं। यहाँ एक्स के इक्वल में चल रहा है, ये 1/n लिखा है तो यहाँ 1/n है, इसका मतलब क्या हुआ, a अपॉन एक्स की पावर क्या हो रहा है तुम्हारा, ये 1/n। तो ये 1/n इस तरफ आएगा तो सिर्फ x की पावर n इक्वल टू a अपॉन एक्स होगा कि नहीं। ये होगा कि 9/10 की चीज़ें हैं कि अगर जैसे अपन लिखते हैं ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू हम लिख देते हैं √4, लिखते हैं ना, इसकी पावर चला जाता है 1/2 हो जाती है इसकी पावर, मतलब x इक्वल टू 4 की पावर 1/2, और 1/2 को हम हमेशा रूट लिखते हैं, लिखते कि नहीं रूट, तो मैंने रूट लगा दिया, रूट तो अपन क्या बोल देते हैं आंसर, अरे सर 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर उल्टा कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर यहाँ से देखो x इक्वल टू 4 की पावर 1/2 है, तो जो 1/2 इसके जगह सीधा मैं √x ही लगा सकता क्या, तो 4 एज इट इज हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं 1/2। मतलब आप ये भी बोल सकते हो, नहीं 1/2 क्या करोगे, स्क्वायर लगाओगे ना, 1/2 है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इसी के बराबर आ जाएगा। ये क्लियर है, x इक्वल टू 1/4 है, तो ये जो इक्वल में 1/4 में जाता है तो वापस जो यहाँ से 1 हट के ये सिर्फ 2 आ जाता है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 जो हमारे क्वेश्चन के जैसे सेम टू सेम हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर a अपॉन एक्स की 1/n है, तो यहाँ जो हो जाएगा सिर्फ 1/n है, तो यहाँ से 1 हट जाता है, इस तरफ जाता है तो सिर्फ n बचता है, तो x की पावर n इक्वल टू a अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ इसके तो मल्टीप्लाई कर दोगे, करो, क्योंकि हमको किसके लिए निकाल ली है, इस पूरी की वैल्यू निकाल ली हमें, इसकी निकाल लिया कि नहीं, अरे निकाल लिया कि नहीं। तो ये x के इसमें मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर n इंटू एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तो x की पावर क्या हो जाएगा, पावर से में तो बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो n+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a, तो इसका आंसर क्या आ जाता है हमारे पास, x की पावर n+1 इक्वल टू a। बट हमको किसकी वैल्यू निकालना, पूरे उसकी, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका कि x इक्वल टू 1/n+1, a की पावर 1/n+1, ये हमारा आंसर होगा। इसको हम पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं तो उसकी पावर क्या आती है 1/n+1, या फिर आप इसको दूसरे फॉर्म में ये भी लिख सकते हो, ऐसा ये लिखा और यहाँ पर लिखेंगे n+1 और यहाँ पर a का a एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, इतना ये आएगा इसका फाइनल आंसर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, n+1 रूट के अंदर लिख देंगे a, और ये क्यों आया इसकी पूरी कहानी यहाँ है। समझ आया कि नहीं इतना, तो ये एक हिसाब से पूरा डेरिवेशन टाइप का था। अब हमें क्वेश्चन पे आना है, तो क्वेश्चन में समझ पाओगे बहुत अच्छे से। देखो कैसे, देखो देखो ये क्या लिखा है यहाँ पर, ये क्या लिखा है 27 डिवीजन बाई 27। तो मतलब अगर हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं, इसकी पूरी की पूरी वैल्यू कितनी होती है 1/2, क्या होती है 1/2 होती कि नहीं। मतलब पूरी n की वैल्यू हमारी क्या हो रही है कि सबसे 2 हो रही है, क्या हो रही है 2 हो रही है, n की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे यहाँ पर 2 हो जाती है। बट अभी हाल मैंने बताया, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन जब रहता है रिपीटेड सम, मतलब सेम टू सेम टर्म है हो रही है, अप टू इनफाइनाइट तक जाती है, तो उसका सीधा फॉर्मूला ये आता है, ए की वैल्यू क्या है 27 है, और ये क्या हमारा है 1/2, मतलब 2 है n की वैल्यू, 1/n हुआ था ना कुछ, 1/n+1, तो इसका सीधा आंसर 1/2 है, तो मतलब n+1 मतलब 2+1 हो जाता है, तो सीधा 3√27, और 27 का क्यों रूट होता है 3 3 9 3 27, तो 3, तो 3 इज द आंसर। बहुत आसान था ये, ठीक है, समझ आया कि नहीं ये। चलो इसी सेम बेस में आप लोग एक क्वेश्चन करो, आप लोग करो, इसका आंसर मुझे बताओ। 36 डिवीजन 4 √36
डिवीजन 4√36 अप टू इनफाइनाइट। क्या है आंसर इसका? व्हाट इज़ द आंसर? बताओ इसका आंसर क्या है। ठीक है, दिस इज द ऑप्शन 5√36, 2√36, 3√36, 4√36। इसमें से चार में से एक आंसर है, बताओ क्या है। अरे गधो हैं, ये बताओ यहाँ पर क्या, ये 4 लिख रहा है, 4 जो दिख रहा है, बट 4+1 करना है। 4+1 क्या होता है? 4+1 36, तो क्या आ जाएगा 5√36। ये आंसर हो गया, ख़त्म। ये क्या कर रहा था? यहाँ पर 2 था, मैंने बोला ना रूट का मतलब क्या होता है? 1/2, मतलब 2 होता है। ये जो रूट जो 4 लिखा है मतलब 1/4 है, मतलब n की वैल्यू 4 हो रही है, बस +1 करके दे देना, +1 करके आंसर दे देना, ख़त्म। कुछ था ही नहीं भाई इसमें। अब बच्चे इस क्वेश्चन को देखते हैं एग्जाम में, अरे बाप रे इतना बड़ा लॉन्ग देखेंगे, सॉल्व करेंगे, 10-12 का दिमाग लगाएंगे, और पीसीएम वाले तो और ज़्यादा दिमाग लगाते हैं वो, क्योंकि उन्होंने भैया ग्रेजुएशन तक मैथ्स पढ़ा होता है। ठीक है, तो वो अपने आप को वो समझते हैं कि भाई हम परमात्मा है मैथ्स के, हैं, तो वो ओरिजिनल जाते हैं, कुछ नहीं है, समझ ऐड करके कर दो आंसर आ जाता है। 30 क्या 5 सेकंड का भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपने टाइप ऑफ द क्वेश्चन से आप गो थ्रू हुए होंगे तो आपके लिए एग्जाम में 30 सेकंड का जो मिलता है, तो 30 सेकंड के ही आपके लिए आएगा एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, इतना वो नहीं होना है। ठीक है, चलो ये वाला टाइप हो गया क्लियर हमारा। क्या दे रखी इन्होंने यहाँ तक की वैल्यू 1/2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ऑप्शन है 1/8, 1/4, 1/16 और 1/32। बताओ आंसर फटाफट बताइए जी, क्या है आंसर? चलो गुड। देखो समझो, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ दिमाग नहीं था इसमें, कुछ भी नहीं था। समझो, मैंने ये जो रूट एक्स है, मैंने इसको एज इट इज़ लिख दिया। मैंने क्या कर दिया? एज इट इज़। अब ये ध्यान से देखो, ये जो रूट एक्स है, इसकी पावर जो है, इसके ऊपर की जो पावर हैं, इसके ऊपर की जो पावर हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पावर है, ये जो पूरी की पूरी पावर है, ये जो पूरी की पूरी ये जो पावर है, क्या इस वाले टर्म से मैच कर रही कि नहीं? बताइए, ये कि पूरी पावर ये इसके बराबर है कि नहीं? इसके बराबर है कि नहीं? ध्यान से ऑब्जर्व करो। मैथमेटिक्स जो है ये ऑब्जर्विंग और एनालिटिकल के फॉर्म में है, थोड़ा समझो चीज़ों को। मैंने रूट एक्स की पावर जो रूट एक्स की पावर अप टू इनफाइनाइट तक जा रही है, इसको ये टर्म इसको एज इट इज लिखा है। इसके ऊपर ये जो भी पूरी की पूरी एक सी है, ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से एज इट इज है कि नहीं? अरे अगर मान के चलो रूट एक्स की यहाँ तक जा रहा है ऐसा, और आप यहाँ से ले लो, तो पूरी की पूरी टर्म सेम हो रही कि नहीं? ये है कि नहीं? रूट एक्स के ऊपर की जो पूरी की पूरी टर्म है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी सेम है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी वैल्यू आपकी 1/2 है। क्या है? 1/2 है। क्या है? 1/2। तो इसकी पावर जो है, इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/2। और जो 1/2 इसकी मतलब रूट एक्स की जो पूरी की पूरी जो इक्वल जो वैल्यू 1/2 के बराबर है, तो रूट एक्स की पावर ने 1/2 रख दी, और इक्वल में 1/2 एज इट इज है, तो 1/2 हम लिख लेंगे। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को यहाँ पे? हैं? ठीक है, अब जब ये क्लियर हो गया, एक चीज़ को ध्यान से समझो, ये जो 1/2 यहाँ का जो लिखा है, जो x है, x की पावर जो रूट है, तो रूट की वैल्यू भी क्या होती है? 1/2 होती है। मतलब x की पावर ये 1/2 हो गई इसके अंदर। मतलब इस रूट की पूरी कहानी को मैंने ये फॉर्म में लिख दिया, इसकी पावर 1/2 एज इट इज है, इक्वल टू 1/2 सेम टू सेम है सामने। तो x की पावर ये, a की पावर ये क्लास 9th में सीखा होगा, a की पावर m की पावर होल पावर n इक्वल टू a की पावर m × n होते ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? x टू दी पावर 1/4 इक्वल टू 1/2। इतना क्लियर है? मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 1/4 है, तो नीचे क्या हो जाएगी? 1/2, और ये 1 के अपॉन में है, तो ऊपर जाकर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा? सिर्फ 4 के फॉर्म में हो जाएगा। ध्यान से समझो, जब भी अगर मैंने लिखा a की पावर 1/x लिखा, और यहाँ पर लिखा मान के चलो बाई, तो इसका मतलब हो जाता है a की पावर बाई की पावर x। ध्यान से समझो, कोई भी टर्म है अगर a की 1/x के फॉर्म में है, इस पावर को इस तरफ ले जाना पड़ता है, यहाँ से 1 ये हट जाता है, तो देखो सिर्फ बाई की पावर x कर दिया। ठीक है, अगर ये पावर इसको इस तरफ ले जाना बिना 1 की है, तो ये क्या होता है? x जो है यहाँ पर जाके तो a की पावर 1/x हो जाता है, और ये हमारा बाई हो जाता है।
समझो फिर से, ए की 1/x इक्वल टू बाई होता है तो ए इक्वल टू ये जो यहाँ का 1 है तो हट जाता है इक्वल में, पावर वहाँ शिफ्ट हो जाती है, यहाँ की पावर इस तरफ शिफ्ट हो जाती है 1 यहाँ से हटने के बाद, तो ये हट जाए तो x हो गया। अगर यहाँ की पावर ये लिखा है और 1 के फॉर्म में लिखना है तो ये यहाँ की पावर इस तरफ शिफ्ट होती है, ये 1 के अपॉन में चली जाती है वापस, तो ये टर्म देखो सेम टू सेम हो जाती है। तो वही फॉर्म यहाँ हो रहा है, एक्स की पावर 1/4 है, 1/2 लिखा है तो यहाँ से इस तरफ जा रही है पावर, तो ये 1 हट जाए तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है 4, 1/2 की पावर 4। तो ये क्या लिखोगे, एक्स इक्वल टू 1/2 की पावर क्या हो रहा है 4, 2 दूनी 4 दूनी 16, 2 दूनी 4 चौक 16, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1/16, हमारे लिए एक्स की वैल्यू पूछा था, तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आया कि नहीं इतना? हाँ, समझ आया कि नहीं? हाँ, समझ आया कि नहीं? आ गया? चलो, अगर आ गया हो समझ में तो भाई मुझे क्वेश्चन नंबर 8 करके बताएं। एट्थ है, एट्थ है, लिखो इफ़, यहाँ क्या मतलब यहाँ लिखना पड़ता है, इफ़ रूट p टू द पावर रूट p टू द पावर रूट p टू द पावर रूट p अप टू इन्फाइनाइट, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ये इसकी जो वैल्यू है ये इक्वल में 1/5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ठीक है। ऑप्शन भी दे दूँ क्या? चलो देख लो, नहीं तो नाराज़ हो जाओगे तुम, सर खुद ने तो ऑप्शन के साथ कर लिया, हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर दी। 5 टू द पावर -10, फिर क्या हो जाएगा 5 टू द पावर -5, द लास्ट है 0.04, ठीक है। बताओ आंसर क्या है इसका, बताइए क्या है आंसर। देखो जिनको नहीं आ रहा है फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, जो रूट p है इसको रूट p एज इट इज लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टर्म जो रिपीट हो ही रही है पता ही है ना, और ये इसके हिसाब से मैच हो रहा है, तो पूरी की पूरी ये क्या हो जाएगी 1/5, तो इसकी पावर क्या लिख सकता हूँ 1/5 इक्वल टू, मैंने भी लिख दिया यहाँ पर 1/5, क्या लिख दिया 1/5, रूट p की पावर क्या 1/2, मतलब सीधा 1/10 हो जाएगा कि नहीं, 1/2 और 1/5 और इक्वल टू 1/5, तो ये हो जाएगा p की पावर 1/10 इक्वल टू 1/5, ठीक है। p की 1/10 इक्वल टू 1/5 होगा, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/10 है तो इसका यहाँ जाएगा तो सीधा पावर क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 की पावर 10, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 5 की पावर -10, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर? क्लियर, ये समझ आए कि नहीं? अरे नीचे 1/5 टू दी पावर 10 है तो ऊपर जब जाती है तो पावर हमारी -10 हो जाती है, ए की पावर m है, 1/a की पावर m है तो ऊपर जाके a टू दी पावर -m हो जाती है, खत्म, ठीक है। कोई डाउट? चलो इस आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखो, जो ये क्वेश्चन कर लेगा 101 रुपये इनाम, रेडी रहो सब। लिखो 9th क्वेश्चन है, इफ x टू द पावर रूट x की पावर रूट x टू द पावर रूट x टू द पावर रूट x अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1/36, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन दूँ कि नहीं? बिना ऑप्शन के करोगे? एक और दे रहा हूँ ऑप्शन ई, NOT, नन ऑफ दीज, नॉट मतलब नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सिक्स है ये 6, दिस इज 6,
और 6 की पावर -16, ठीक है। 6 टू दी पावर -18, 6 टू दी पावर -16, 6 टू दी पावर -8, 6 टू दी पावर -12 और नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। बताओ इसमें से आंसर कौन सा क्या है, कौन सा है इसमें से आंसर, बताओ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इफ x इक्वल टू एक्स टू दी पावर रूट एक्स टू दी पावर टू इनफाइनाइट, इसकी पूरी वैल्यू 1/36 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 नहीं 5 है। और आप ये भी बता सकते हैं ना, में से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर, बैंक की एग्ज़ाम में जितनी भी बैंक की एग्ज़ाम होती है ये होती है, ठीक है। है डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी, हाँ डी करेक्ट है, बट कैसे है, दैट्स इम्पोर्टेंट, समझो सब। हाँ बताइए। हाँ नो रॉन्ग, देखो इधर इसकी पूरी वैल्यू है, सुनो गलत कर रहे हो। हाँ वो देखते रहेंगे बाद में। यहाँ तक की पूरी वैल्यू 1/36। अब समझ लो क्वेश्चन कैसे करना है, ध्यान से देखो। ये जो x है, कोई सा भी x रहता है, अगर मैं मान के चलो कोई सा भी नंबर बोल रहा हूँ √5, और √5 का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 5 आता है। तो पढ़ा है ना अच्छे से। जब भी हम दो सेम रूट का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर हमेशा क्या आता है, वही नंबर a। समझ आया इतना? रूडे करो तो आपका a आएगा, क्या आएगा, a आएगा। तो क्या हम a की जगह रूडे नहीं लिख सकते? मतलब 5 है तो √5 मतलब x को हम √x इंटू √x लिखेंगे तो x ही आएगा कि नहीं? और इसकी पावर √x और √x अप टू इनफाइनाइट जा रही है। कोई डाउट? कुछ नैन चक्षु खुले, दिमाग की नसें खुली? क्यों, समझ रहे हो? सर इनाम देंगे तो ऐसे नहीं मिलेगा इनाम, घायल होना पड़ता है उसमें। इसकी वैल्यू पूरी 1/36 है। 1/36 को 1/6 इंटू 1/6 लिख सकते कि नहीं? लिख सकते कि नहीं? बोलो हाँ लिख सकते। मतलब अभी मैंने इसको 36 ही रहने देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे, है ना, कन्फ्यूज हो जाओगे। समझो ये √x है, इसकी जो पावर है, अगर मान के चलो कोई दो नंबर है a इंटू बी की होल पावर m है, तो हम इसको ऐसा ही लिख सकते a की पावर m इंटू बी की पावर m। पावर को सेपरेट कर देते कि नहीं? इस प्रकार से यहाँ भी वही चीज़ कर रहे हैं। √x की पावर अप टू इनफाइनाइट इंटू जो है, और √x की पावर अप टू इनफाइनाइट जो है, इक्वल टू जो 1/36 से 1/6 इंटू 1/6 लिख देंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ आए कि नहीं कैसे क्या हो रहा है? वी हैव सेपरेट द पावर इन बोथ द टर्म्स, ठीक है। सर क्वेश्चन पे अगर इनाम रख रहे हैं तो क्वेश्चन लड्डू नहीं रहता है, पता है आप लोगों को। बट तुमने आंसर बता दिया तो क्या बता दिया हो, क्योंकि इसके पहले वाला तुमने सही बता दिया था आंसर। चलो अब हमें क्या करना है, हमको निकालना है सिर्फ x की वैल्यू। तो इनमें से ये दो या कोई सी भी दो वैल्यू ले लो। मान के चलो ये दो मैंने वैल्यू उठा ली, यहाँ से उठा ली। जैसे अपन मान के चलो कभी फैक्टर करते हो आप लोग, x² + 7x + 12 के फैक्टर करते हो ना, इक्वल टू 0 रहता है, तो अपन क्या लिखते हैं, x + 4 x + 3, यही फैक्टर आते हैं कि नहीं? तो अपन क्या करते हैं, इनमें से एक टर्म को सीधा x + 4 के इक्वल टू 0 लेके चलते हैं, तो x की वैल्यू -4 आ जाती है, और एक आ जाती है, इसको लेके चलते x की वैल्यू -3 आती है। सीखा होगा, है ना, बहुत अच्छे से समझा होगा 10th में। उसी प्रकार से ये दो टर्म ले रहे हैं। अब ये जो दो टर्म ले रहे हैं यहाँ से, तो मैं थोड़ा मुझे रफ़ करना पड़ेगा, स्पेस नहीं है, वी डोंट हैव स्पेस, ठीक है। तो इसको यहाँ से रफ़ कर दे रहा हूँ, ऑप्शन हटा देता हूँ, है ना। तो समझ लो ये भी हटा ही दे रहा हूँ, यहाँ से ये भी हटा ही दे रहा हूँ। ध्यान से समझो, देखो उधर ये जो लिखा है इसका मतलब है √x की पावर √x अप टू इनफाइनाइट चल रहा है, और ये क्या हो रहा है हमारे पास 1/6, क्या हो रहा है 1/6। ये दो टर्म ले ली मैंने, कोई से भी ले लो, चार ये दो लो, चार ये ले लो, कोई सी भी दो टर्म्स उठा लो आप। ये आपने सीखा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो टर्म सेम टू सेम वही है ना, तो √x तो वही का वही लिखोगे, इसकी पावर पूरी क्या हो रहा है 1/6, और 1/6 तो है ही हमारा, ये 1/6 तो ये हमारा है ही। तो ये क्या हो रहा है √x मतलब ये क्या, x की पावर 1/2 की पावर क्या हो रहा है 1/6,
इक्वल टू ये क्या हो रहा है 1/6, तो एक्स की पावर क्या हो रहा है 1/12 इक्वल टू 1/6 हो रहा है कि नहीं। तो एक्स की पावर यहाँ आ जाएगी, ये 1/12 में है तो 1/6 से ये 1/, यहाँ का सिंपल 12 हो जाएगा, अभी बताया था मैंने। तो ये क्या हो जाएगा, सेपरेट कर दो, तो एक्स की पावर 1/12 मतलब 1/6 टू दी पावर 12, तो सीधा हो जाएगा 6 की पावर -12, दैट इज़ द आंसर। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट? हाँ